हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनफुल भागवान का एक कविता देखने जा रहे हैं। कविता का नाम है धूरा। ठीक है, धूरा। और लिखा कौन है? हरीश कुमार चौरसिया। हम लोग इसका हिंदी अनुवाद के साथ भवार्थ देखेंगे और फिर हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, देखिए धूरा मतलब क्या होता है कि जो बाला धूरा होता है, धूर है ना, उसी को बोला जाता है। कवि कौन है? हरीश कुमार चौरसिया। ठीक है, हम लोग कविता को शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कवि। गांधी बाबा कई हैं जुलूम करे वाला से बेसी दोषी जुलूम सहे वाला है। ठीक है, गांधी जी का बात हो रहा है। कई मतलब कहना, जुलूम जुल्म हो गया, बेसी मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, तो जो कवि है हरीश कुमार चौरसिया जी, ये गांधी जी का स्टेटमेंट को, उनके बात को बताते हुए ये कविता को शुरू कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि गांधी जी बोले हैं कि जुल्म करने वाला मतलब कि जुल्म करने वाला से ज़्यादा, बेसी मतलब ज़्यादा, कि जुल्म करने वाला से ज़्यादा दोषी कौन होता है? जुल्म को सहने वाला। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं। जुल्म सह के काले रही लमन, ताकत स्वाभिमान काले होए लगन, धूर वाला के देखू रौद के, घेर ले बिरनी तैर, तूफान उड़ाई पछड़ी वीर तैर। ठीक है, ये जो पद है इसमें कवि क्या बोल रहे हैं। देखिए जुल्म सही मतलब सहना, काले मतलब किस लिए। ठीक है, मौन मतलब शांत हो जाना। ठीक है, मौन। ताकत मतलब ताकत, स्वाभिमान जान रहे हैं। गौन मतलब लुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। धूर वाला देखू रौद, रौद मतलब धूप। ठीक है, घेर ले बिरनी तैर, घेर लेना। तूफान उड़ाए पिछड़ी वीर तैर। अब ये पद में कवि क्या बोल रहे हैं, हम लोगों से बोल रहे हैं कि तुम लोग जुल्म सह के शांत क्यों हो जाते हो, मौन क्यों हो जाते हो। कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है तो जुल्म सहने के बाद तुम लोग मतलब जुल्म सहकर शांत क्यों हो जाते हो। ताकत स्वाभिमान काले होए लगन, जब तुम जुल्म सहते हो तो तुम्हारा ताकत और स्वाभिमान कहाँ गौन हो जाता है, कहाँ लुप्त हो जाता है। जो तुम इतना हर वक्त ताकत और स्वाभिमान का बात करते रहते हो, और जब जुल्म सहना होता है तो उसमें तुम्हारा ताकत और स्वाभिमान कहाँ चला जाता है। कभी यही चीज़ को बोल रहे हैं कि जुल्म सह के तुम मौन क्यों हो जाते हो, शांत क्यों हो जाते हो, और जो तुम इतना ताकत और स्वाभिमान का बात करते हो, वो ताकत और स्वाभिमान कहाँ चल जाता है जुल्म सहने समय। तो यही चीज़ को बोल रहे हैं। अब आगे बोल रहे हैं कभी, धूर बाला के देखू रौद के, घेर ले बिरनी तैर, तूफान उड़ाए पिछड़ी वीर तैर। कभी हम लोगों से कह रहे हैं कि धूर बाला को देखने कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब तूफान आता है तो धूर बाला तूफान का सामना करते हुए उसे बिरनी के जैसा घेर लेता है और एक वीर की तरह उसका सामना करता है। हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, कि धूर वाला भी है, वह भी कैसे मतलब जुल्म, मतलब उसके ऊपर जब जुल्म होता है, जो तूफान उसको पछाड़ता, मतलब तूफान उसको उड़ा ले जाता है, और कैसे धूर वाला पछाड़ता है तूफान को, तो उसका एग्जाम्पल दे के हम लोग को बता रहे हैं। तभी हम लोगों को धूर वाला को देखने कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब तूफान आता है तो धूर वाला तूफान का सामना करते हुए उसे बिरनी के जैसा घेर लेता है और एक वीर की तरह उसका सामना करता है, उसे पछाड़ता है। ठीक है, आगे है, सोच के देखू अपन मन में, धूर वाला जे है धारा में, डराए ला ना झुकेला, पाया भर दुश्मन के पछड़ेला। आगे फिर से कवि बोल रहे हैं। देखिए धूर का एग्जाम्पल ही लेके फिर से बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि सोच करके देखो अपना मन में, हम लोगों से कवि बोल रहे हैं कि अपना मन में सोच करके देखो कि धूर वाला जो धरती में है, ना किसी से डरता है ना किसी झुकता है, और पाया भर अपना शक्ति के बल पर दुश्मन को पछाड़ता है या दुश्मन का सामना करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे देखिए, मनुख से बेस है धूर वाला, जो हर अत्याचार के विरोध करे वाला। अब आगे कवि क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य से अच्छा है धूर वाला जो हर अत्याचार का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि आज का मनुष्य हर अत्याचार का विरोध नहीं करता है। इसलिए तो कवि बोल रहे हैं कि जुल्म सहने टाइम तुम्हारा जो तुम जो इतना बात करते हो ताकत और स्वाभिमान का, वो कहाँ चल जाता है। तुमसे अच्छा तो धूर वाला है जो हर अत्याचार का विरोध करता है। ठीक है, और हर दुश्मन का सामना करता है। तो यही चीज़ को बोल रहे कवि। तो ये था धूरा, थोड़ा छोटा सा, एकदम छोटा सा कविता है। ठीक है, तो इसको हम समझाए आप लोग को। अब हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं, चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कविता धूरा कर कवि के है क्या। धूरा कविता का कवि कौन है? डॉक्टर खालिक अहमद, हरीश कुमार चौरसिया, संत कुमार पांडे, द्वारकानाथ सिन्हा। करेक्ट आंसर क्या होगा? हरीश कुमार चौरसिया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कविता धूरा कर प्रकाशन नागपुरी साहित्य कर किताब कौन किताब में हुई है। ठीक है, इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा जाता भी है। तो बनफुल में हुआ है, पझरा में हुआ है, मंजर में है, बनकेवरा में है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बनफुल भागवन में हुआ है। ठीक है। धूरा कवि कौन है? हरीश कुमार चौरसिया। धूरा कविता में कै ठो पद है? धूरा कविता में कै ठो पद है? देखिए गिनिए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 गो पद है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 4 पद है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। कौन कही है कि जुलूम करे के वाला से बेसी दोषी जुलूम सहे वाला है? ये कौन महापुरुष बोले हैं इस बात को कि जुल्म, कविता के अनुसार बात करना है, कविता के अनुसार कि जुल्म करने वाला से ज़्यादा दोषी कौन होता है? जुल्म सहने वाला। ये बात को कौन बोले हैं? तो नेहरू जी बोले हैं, गांधी जी बोले हैं, सरदार पटेल बोले हैं, या भगत सिंह बोले हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि धूरा कविता में कौन महापुरुष का वर्णन हुई है? तो महात्मा गांधी का बात हुआ है। तो इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमरे मन का सही के मौन रही। हम लोग क्या सह के मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं? प्यार, इज्जत, जुलूम, नफरत। करेक्ट आंसर क्या होगा? जुलूम। जुलूम सह के भी हम लोग शांत हो जाते हैं, फिर भी ताकत और स्वाभिमान का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जुलूम सहे समय हमिन का गौन हो जाएगा? का चीज़ गौन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है? ताकत, स्वाभिमान, दुयो और डी है देवल कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दुयो। बोला गया है कि ताकत और स्वाभिमान कहाँ गौन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन तूफान के वीर तर पछड़ाएला? कौन चीज़ है जो तूफान को वीर की तरह, एक वीर की तरह पछाड़ता है? तो धूरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन दुश्मन से नहीं डराएला? दुश्मन से के कौन नहीं डराता है? कविता के अनुसार बात कर रहे हैं। तो छुआ, हाथी, धूरा, कोयल। करेक्ट आंसर क्या होगा? धूरा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन पाया भर दुश्मन के पछड़ेला? पछाड़ता कौन है दुश्मन को पाया भर? तो आदमी, जानवर, धूरा, पक्षी। करेक्ट आंसर क्या होगा? धूरा। 9th का सी। क्वेश्चन नंबर 10, कविता के अनुसार धूरबाला के केकर से बेस बताल जाए है? ठीक है, कविता के अनुसार धूरबाला को किससे भी अच्छा, मतलब अच्छा बताया गया है? तो मुर्गी से, मनुष्य से, सांप से, कबूतर से। करेक्ट आंसर क्या होगा? मनुष्य से। बहुत अच्छे समझा इस सब चीज़ को, एक एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा। और अगर आप नागपुरी का कंप्लीट PDF चाहते हैं LDC का, तो आप लोग को 250 में कंप्लीट PDF मिलेगा, जिसमें बनफुल भागवन का चैप्टर वाइज MCQ रहेगा, नागपुरी व्याकरण डिटेल के साथ MCQ रहेगा, और लोक साहित्य वन लाइनर के साथ MCQ रहेगा। तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में ही WhatsApp ग्रुप का लिंक है, जिसमें आप लोग शामिल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कि मनुष्य से काले बाला के बेस कहल जाए है? कविता में मनुष्य से बाला, धूरबाला को क्यों अच्छा बताया गया है? उड़ेला से ले, गिरेला से ले, हर अत्याचार का विरोध करेला से ले, या देवल कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या होगा? हर अत्याचार का विरोध करता है, इसलिए मनुष्य तो शांत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कविता में कौन महापुरुष का वर्णन हुई है? देखिए क्वेश्चन बना दिए हैं, तो किसका बात आया है? गांधी जी का। गांधी जी बोले हैं कि जुलूम करने वाला से ज़्यादा दोषी जुलूम सहने वाला है। ठीक है, तो ये था कविता धूरा, छोटा सा कविता जिसका हिंदी अनुवाद करवा दिए, MCQ भी करवा दिए, सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।